देखा कि 4 पैर है, ऐसे मतलब 2 इंसानों के 2-2 4 पैर काले कलर के जले हुए चल के जा रहे हैं। बाहर से आए, हॉल में से किचन में चले गए। तो जय श्री राम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर सच्ची घटना पर आधारित। और आज का जो वीडियो है वो एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ और मेरे फैमिली के साथ हुई है। ठीक है, ये लगभग एक 15 साल पहले हुई थी ये घटना। और उस समय हम भाड़े के रूम में रहते थे। कुछ हमारी फाइनेंशियल इश्यूज़ थी, इसीलिए हमें भाड़े के रूम में रहना पड़ा था। और हमारा बैड लक कि हमें वो घर मिल गया जिसमें प्रेत थे। और उस घर में हमने साल भर निकाला और हमारे साथ बहुत कुछ हुआ था। बट कहते हैं ना, मजबूरी की वजह से रहना पड़ता है, तो हमें वहाँ पर रहना पड़ा था। ये घटना जो हुई थी मुंबई जुहू में हुई थी, जहाँ पर हम भाड़े पर रहे थे 1 साल। ठीक है, और उस समय मैं स्कूल में था, मेरी 10th थी, लास्ट ईयर था मेरा स्कूल का। और हमारा घर था, बट कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए तो हमें वो बेचना पड़ा और फिर भाड़े के रूम में जाना पड़ा। और जो भाड़े का रूम था वो हमारे अंकल का ही था। तो एक दिन डैडी रोड पे से जा रहे थे, तो उनको अंकल मिल गए, हमारे फ्रेंड, डैडी के फ्रेंड। वो उनसे बात करने लगे कैसे है, क्या है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं भी दुबई में था, वापस आया थोड़े दिन पहले। तो डैडी से पूछा कि तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसे चला। तो डैडी ने बताया कि हम थोड़ा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और घर देख रहे हैं कहीं भाड़े पे मिल जाए तो उन्होंने बोला कि अभी मैंने एक घर ख़रीदा है, वो एक चौल में था। ठीक है, घर जो था चौल में था और डबल था। तो उन्होंने बोला कि हम ऊपर रहते हैं, नीचे का घर हमें देना है भाड़े पे। तो डैडी ने बोला चलो अच्छी बात है, आप तो दोस्त हो मेरे अच्छे, जानते हो पहचानते हैं, सब कुछ है, तो हम तुम्हारे ही घर भाड़े पे ले लेते। तो सब कुछ हो गया, पैसे लेन देन हो गया, सामान शिफ्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, सब नॉर्मल चलने लगा। सब अपने अपने काम में, डैडी काम में बिज़ी अपने, मम्मी खाना बनाने में, मैं स्कूल जाके आता था। बट एक 15-20 दिन बाद हमें अनुभव होने लगा कि उस घर में हमारे अलावा भी और कुछ है जो हमें सता रहा है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में ऐसा लगने लगा कि कोई तो बाजू में खड़ा है, या रात को हम सोते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सामने खड़ा है, छवि दिखती थी किसी की, कभी कभी कोई जा रहा है, आ रहा है। उस समय पे मेरे मम्मी ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जो साधारण नहीं है। और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार देखा था, दिन में भी देखा था, रात में भी देखा था। वो एक समय रात में सो रहे थे, अचानक से उनकी आँखें वो खुल गई और उन्होंने क्या देखा कि वो घर में, पहले आपको बताता हूँ घर कैसे था। घर जैसे एंटर करे वैसे पहला हॉल, थोड़ा आगे जाए तो राइट में किचन, और थोड़ा आगे जाए तो फिर राइट में बाथरूम। सीधा एक गली सिस्टम था और लाइन से हॉल, किचन, बाथरूम ऐसा था। तो मम्मी एक दिन सोए थे और आंखें खुल गई तो देखा कि 4 पैर है, ऐसे मतलब 2 इंसानों के 2-2 4 पैर काले कलर के जले हुए चल के जा रहे हैं। बाहर से आए, हॉल में से किचन में चले गए। फिर मम्मी ने उसको फॉलो नहीं किया, बट ये चीज़ उन्होंने सबसे पहले देखी उस घर में। फिर ये होने के बाद में फिर कभी कभी किचन में खाना बनाते बनाते नज़र जाती तो देखते वो सेम 4 पैर हॉल से आके ऐसे किचन में से बाथरूम में चले गए। ऐसे उन्होंने कई बार ये चीज़ को अनुभव किया है। बट मम्मी ने डैडी को भी बताया, मैं तो छोटा था, मेरे से डिस्कस करे तो मैं डर जाऊँ, ये सोच के उन्होंने मेरे से कभी ये चीज़ डिस्कस नहीं किया। तो डैडी को भी बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। डैडी ने बोला होगा, क्योंकि घर के पीछे जो था लंबा नाला था बहुत बड़ा, और सामने बहुत बड़ा गार्डन। आप समझ रहे हो, पीछे बहुत बड़ा नाला था, बहुत बड़ा, लंबा का लंबा, और सामने गार्डन था। तो हो सकता है उधर कुछ प्रेत हो या किसी की आत्मा भटकी हुई, वो आती जाती होगी वहाँ से, तो यहाँ से आती जाती होगी। तो डैडी ने बोला कि उसके रास्ते मत आओ, जाने दो, हमारी भी मजबूरी, हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब भी मैं रात में सोता, या मम्मी के साथ भी ये होता था, डैडी के साथ बहुत कम हुआ, बट डैडी ने भी देखा है इस चीज़ को इस घर में।
तो ये तीसरा इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ था कि जब भी हम सोते तो ऐसा लगता कि किसी ने तो हाथ पैर पैरालाइज, स्लीप पैरालाइज, हाथ पैर पकड़ लिया है, बोलने नहीं हो रहा है, हिलने नहीं हो रहा है, और किसी ने गला दबा दिया है। बहुत हिम्मत करके हमें है ना, हिम्मत करके उठना पड़ता था, बहुत हिम्मत। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है। फिर एक रात को ये हुआ कि मम्मी जहाँ से वो आते जाते थे पैर, वहाँ पर मम्मी बीच में सो गई थी दोपहर के टाइम पे। मैं स्कूल में था या कहीं तो गया था खेलने, या वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा था मैं, तो डैडी भी काम पर थे, मम्मी बीच में सो गए दोपहर में थक के काम करके। तो वही रास्ता था जहाँ से वो आते जाते थे। तो मम्मी का हाथ दो जन ने पकड़ लिया, एक जन ने दोनों हाथ पकड़ लिए और एक जन ने पैर पकड़ लिए और ऊपर नीचे खींच रहे। आप सोच सकते हो ये इनके साथ हुआ है, वाकई में हुआ है ये इनके साथ। हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऐसा आगे पीछे खींच रहे उनको। और थोड़े दिन के बाद एकदम हड़बड़ गए वो, ये क्या हुआ? तो देखा तो वो जहाँ सोए थे वो अलग जगह पर आ गए। तो एक्चुअली वो उनका रास्ता था आने जाने का, और वो बीच में सोए थे, इसके लिए उनके साथ ये हो गया। इसके बाद में जो दूसरी घटना हुई हमारे साथ उस घर में, जब भी अमूशा होती थी, ठीक है, अमूशा होती थी, तो जब भी मेरे डैडी या मम्मी सोकर, मुझे तो इतना ये सब चीज़ में इतना नहीं था कि मैं छोटा था उम्र से, तो ये सब चीज़ में मैं इतना इंटरेस्ट लेता भी नहीं था। मैं स्पोर्ट्स में, ये सब चीज़ में ज़्यादा चला गया था अंदर उसके। तो डैडी मम्मी जब भी आमोशा के दूसरे दिन सोकर उठते तो उनका चेहरा पूरा काला होता था, जैसे कि किसी ने आग में से जो राख होती है, राख निकाल कर चेहरे पर घस दिया है, इस तरीके से काला काला पाउडर लगा हुआ रहता था। मुँह धोते तो पूरा काला कलर निकलता था। ये बहुत हुआ हमारे साथ। फिर एक दिन क्या हो गया, एक दिन मम्मी डैडी गए थे मार्केट और मैं अकेला था, शाम का समय था। ये तो मैंने अपने कानों से चीज़ें सुनी है, मैंने मेरे साथ हुआ ही है। मैं रूम में बैठा था, दोस्त जो एरिया के दोस्त होते हैं थोड़े बहुत छोटे छोटे स्कूल के, वो सब बाहर खड़े थे घर के मेरे। तो मैं भी चला गया उनके साथ, उनका देखने कि भाई क्या बात कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा, एग्ज़ाम की बातें चल रही है। तो मैंने उनको बोला कि काम करो, तुम सब आ जाओ अंदर, यार अंदर बैठो, हम सब मिलके बात करते हैं रूम में, मेरे घर में आ जाओ। सब घर में आके हम बात कर रहे, किसी ने एक ने ये बोल दिया कि भाई तुझे पता है क्या क्या है? मैंने कहा क्या है? बोलता है कि इस घर में भूत है। अरे इस घर में भूत है? ये तुझे किसने बोल दिया? ये इस घर में भूत है भाई, तूने कैसे समझ लिया घर में भूत है? तो कई लोग ने कहा इस घर में भूत है। उसने जैसा बोला भूत है, किचन में से पायल की आवाज़ आने लगी। किचन में से पायल की आवाज़ होते होते हमारे जहाँ हम बैठे थे हॉल में, वहाँ तक आने लग गई। और ये आवाज़ सब ने सुनी थी, सब बच्चों ने, और हम सब के सब बाहर भागे, सब के सब रूम के बाहर भाग के खड़े हो गए। और वो पायल की आवाज़ चली गई, ख़त्म हुई वहाँ हो जाकर। ये सब चीज़ें से हम बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर फाइनली मेरे डैडी ने जो अंकल थे ऊपर रहते थे उनको बुलाया, एक दिन बाहर मिले और उनको पूछा क्या है ये, बताओ, सच बताओ आप क्या हो रहा है ये सब। बोले कि यहाँ 2 आदमी जलकर मरे थे, उनकी याद में। पहले तो बहुत कुछ करते थे वो, जब आप लोग के आने से पहले, बट हमने पूजा पाठ करके उनको शांत किया। नहीं तो पहले खुले पूरे के पूरे जले हुए दिखते थे, सबको खड़े हुए दिखते थे, दिन भर दिखते थे। कभी कभी तो घर के अंदर एक कोने में खड़े, कभी ऐसा चिल्ला रहे या कुछ आवाज़ें निकाल रहे, ऐसे सब होता था उनके साथ। वो पहले नीचे रहते थे, तो उन्होंने पूजा वूजा करी, बहुत लंबे से बाबा को बुलाया था, उनके हाथ से पूजा करा कर फिर वो ऊपर गए रहने और नीचे का। और हमारे नसीब ख़राब कि हमें ही मिला वो घर भाड़े पे। तो ये, और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी उस समय पर उस घर में, क्योंकि वो प्रेत था, गंदगी थी, वो एक नेगेटिव एनर्जी। तो गाइज़, इससे ये सब चीज़ें हमने वो घर में अनुभव करी है। और 1 साल रहे हैं हम उस घर में। और वहाँ उस जो पीछे का जो गटर था, बहुत बड़ा नाला था, बहुत बड़ा नाला, बहता नाला ऐसा था, बहुत बड़ा। वहाँ पर बहुत सारे घटनाएं हुई थी, तो वो सारी चीज़ें भी वहीं आसपास थी। तो एक दिन रात को, ये जो घटना थी लास्ट थी, उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, रात में
डैडी को जाना था बाथरूम, तो वो उठ गए रात के 2-3 बजे, और जैसे बाथरूम के दरवाज़ा खोलने गए तो जो नाला है वहाँ पर कोई पायल अगर चल रहा है, पायल की आवाज़ें आ रही है ज़ोर ज़ोर से, घूम रहा है उसी जगह पर, क्योंकि बाथरूम की जो खिड़की थी वो हमेशा खुले रखते थे हम, और वहीं से जो आवाज़ है वो दरवाजे तक आ रही है। तो डैडी ने मम्मी को उठाया, मम्मी को लेके गए कि देख सुनी क्या है, कोई चूहा हुआ तो नहीं है। डैडी मम्मी ने भी बोला कि नहीं, ये पायल की आवाज़ है, यहाँ पे प्रेत है, अभी आप मत जाओ, सुबह जाओ फ्रेश हो फिर जाओ काम पर। तो ये सब चीज़ें हम बहुत परेशान हो गए थे भाई, मतलब हमें काम धंधे पे ध्यान देना है, स्कूल जाना है, अपना गाना बनाना है, कि ये सब प्रेत आत्माओं के बीच में हम अटक के रह जाए। और फिर डैडी का अच्छा कुछ दिमाग चला, हम वहाँ से निकले, वो घर हमने छोड़ा। अगर वो घर हम नहीं छोड़ते तो कुछ ना कुछ हादसा तो होना था, क्योंकि सब नेगेटिव एनर्जी है, वो प्रेत है, वो कुछ ना कुछ तो हरकतें करेगी आपके साथ बाद में। अच्छा है कि अंकल ने पूजा वूजा कराया था, अगर पूजा नहीं कराया होता तो हमारे साथ क्या होता था सोचो। तो ये सारी चीज़ें उस घर में हुई गाइस। अगर आपको भी कभी ऐसा अनुभव होता है कि कुछ गलत है या किसी ने बता दिया, कि भरोसा करो उस चीज़ का, और या तो पूजा पाठ करा लो या तो फिर वहाँ से निकल लो, वही आपके लिए अच्छा है, कि आप लड़ नहीं सकते इन सब चीज़ों से। तो गाइस आज के लिए ये एक कहानी जो सच्ची घटना मेरे साथ हुई थी, ये मैंने शेयर करी आपके साथ। आपके साथ भी कुछ हुआ रहेगा तो आप भी शेयर करिए हमारे साथ। मेरे पास और भी है जो मेरे पिताजी के साथ हुई है, 2 घटना ऐसी हैं जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनके साथ हुआ था। ये 2 ऐसी घटनाएं उनके साथ हुई जो आपको परेशान कर देगी आप सुनोगे तो, और ये सच्ची घटना है गाइस, सब हुआ है हमारे साथ, अनुभव हमने किया है ये सारी चीज़ों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री